एक सुंदर साम्राज्य पांडव परीक्षित के लिए छोड़ करके गए। कैसा साम्राज्य है? गौ माताओं के स्तनों से अपने आप दूध निकलता है। चोर और लुटेरों का आतंक नहीं है, घरों में ताले नहीं लगाए जाते। प्रजा बहुत सुखी है, राम राज्य की भांति। परीक्षित मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा सुंदर साम्राज्य मेरे पूर्वज मुझे सौंप करके गए हैं और मेरा ये दायित्व है कि उस सुंदर साम्राज्य की सुरक्षा, उसकी रक्षा, उसका संचालन मैं दृढ़ता के साथ करूं। तो जाकर के देखते हैं कि क्या खजाना छोड़ करके गए हैं। और जब जाकर के देखते हैं तो अपार संपत्ति पांडव छोड़ करके गए हैं। एक मुकुट परीक्षित को रास आ जाता है, पसंद आ जाता है, जो जरासंध को मार करके लाया गया था। उस मुकुट को धारण करके सुदूर जंगल की ओर परीक्षित निकल जाते हैं। भीमसेन और जरासंध का जब युद्ध हुआ तो बहुत सारी संपत्ति छीन करके पांडव वहां से लाए। और जब लाने लगे तो जरासंध के पुत्रों ने कहा कि महाराज आप सब कुछ ले जाइए, पर ये मुकुट जो है वो हमारे पिताजी की निशानी है, उसको आप छोड़ दें। पर हठात बलात् अन्याय पूर्वक वो मुकुट लाया गया था और उसी मुकुट को पहन करके परीक्षित सुदूर जंगल की ओर निकल पड़े, अपनी राज्य की सीमाओं को देखने के लिए, अपने देश का भ्रमण करने के लिए कि मेरे देश की सीमाएं कहां तक हैं। और जब आगे बढ़ते हैं तो एक विचित्र दृश्य परीक्षित को दिखाई देता है। क्या है वो विचित्र दृश्य? एक गौ माता एक बैल के साथ संवाद कर रही है। गौ माता विलाप कर रही हैं, रोती जा रही हैं, बात करती जा रही हैं। बैल के जो 4 पैर हैं उनमें 3 पैर कट चुके हैं, एक पैर से वो खड़ा है। वह बैल गौ माता से क्या कह रहा है? मां, प्रभु हमको छोड़ करके चले गए हैं, क्या इसलिए आप रो रही हैं? या फिर मेरे ये 3 पैर कट चुके हैं इसलिए आप इतना विलाप कर रही हैं? गौ माता कह रही हैं कि बेटा, जब पृथ्वी पर सतत धर्म की वृद्धि होती है तब मैं प्रसन्नता को प्राप्त होती हूं, और जब धर्म की अवनति होती है, धर्म का ह्रास होता है, तब मैं दुखी होती हूं, विलाप करने लगती हूं। परीक्षित ने जब दूर से ये संवाद सुना तो परीक्षित समझ गए कि ये कोई साधारण गाय और बैल नहीं है, ये पृथ्वी माता हैं जो गौ के स्वरूप में यहां दिखाई दे रही हैं। ये साक्षात धर्मदेव हैं जो एक पैर से खड़े हुए हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, सत्य, तप, दया और पवित्रता। पर एक एक युग में एक एक चरण कटता चला गया और वर्तमान में कलयुग में धर्म का सिर्फ एक चरण बचा है और वो है सत्य। इसलिए कलयुग में सत्यनारायण की कथा की जाती है। सत्यनारायण की कथा का महत्व है। परीक्षित ने धर्मदेव से कहा, उस बैल से कहा कि हे धर्मदेव, मैं पहचान गया आप धर्म हैं। हे गौ माता, मैं पहचान गया आप पृथ्वी हैं। पर आपकी ये दशा किसने की? उस दुष्ट को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तब धर्मदेव धर्ममयी वाणी में बोल रहे हैं, को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को दुख नहीं देता इस जिंदगी में, कोई किसी को सुख नहीं देता इस जिंदगी में। व्यक्ति के स्वयं के कर्म उसे सुखी और दुखी करते हैं। किसे दूं मैं अपने इस कष्ट का दोष? परीक्षित ने कहा, महाराज, जिसने भी ये दशा की है उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा मैं।
और जैसे ही ऐसा कह करके आगे बढ़े, एक काला काला पुरुष, लंबी लंबी दाढ़ी, मूछें जिसकी थी, हाथ में नंगी तलवार लिए हुए, धर्मदेव के उस एक बचे हुए चरण को काटने के लिए भी उद्यत हो गया, काटने के लिए उतारू हो गया। महाराज परीक्षित ने कहा, कौन है दुष्ट तू? मेरे राज्य में प्रवेश करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कलयुग चरणों में आकर के गिर पड़ा, क्योंकि पूर्वज एक शिक्षा दे करके गए हैं कि शरण में शत्रु भी आ जाए, कोई दुष्ट भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। परीक्षित कहते हैं, जा, मैंने तुझे क्षमा किया, मेरे राज्य से बाहर निकल जा। कलयुग कहता है कि प्रभु महाराज परीक्षित, यहां से जहां तक मेरी दृष्टि जाती है, सारे भूमंडल पर आपका ही साम्राज्य है, आपके साम्राज्य को छोड़ करके मैं कहां जाऊंगा? आप मुझे ऐसा करें, रहने के लिए कुछ स्थान दे दें। परीक्षित ने तब 4 स्थान दिए। द्यूतम पानः स्त्रियः सूनाः यत्रा धर्मश्चतुर्विधाः, जहां पर जुआ खेला जाता है, सट्टा होता है, अन्यायपूर्वक धन कमाया जाता है, वहां पर तुम निवास करो। पानम, जहां पर मदिरा का पान किया जाता है और घर में कलह की जाती है, वहां तुम निवास करो। जहां बुरे आचरण वाली स्त्रियां रहती हैं, उन स्त्रियों के पास और उन स्त्रियों का संग करने वाले व्यक्तियों की बुद्धि में तुम निवास करो। और जहां हिंसा होती है, जहां कलह होती है, वहां पर तुम निवास करो। कथा मंडप चिंतन करने की जगह है, यहां बैठ करके विचार कीजिए कि ये 4 काम, इन चारों में से किस में आप इस समय तल्लीन हैं? जुए में कि मदिरा में कि बुरे आचरण वाली स्त्रियों में, या घर में कलह छिड़ा रहता है, भाई भाई की नहीं पड़ रही, सास बहू की नहीं पड़ रही। घर में यदि कलह युक्त वातावरण है तो समझ लो कलयुग का निवास है आपके यहां। 4 स्थान दिए, कलयुग कहता है जो स्थान दिए चारों की चारों अपवित्र है महाराज। एक स्थान तो ऐसा दे दो जिसमें रहने में मुझे सपरिवार रहने में आनंद आ जाए। तब परीक्षित के मुख से न जाने क्यों निकल गया कि जाओ, आज से स्वर्ण में भी तुम्हारा निवास होगा। स्वर्ण में यदि कलयुग का निवास है तो क्या सोना नहीं पहनना चाहिए? एक और भागवत जी के ही 11 स्कंध में भगवान कहते हैं, धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना हूं। दूसरी ओर भागवत जी के प्रथम स्कंध में परीक्षित कलयुग का निवास बता रहे हैं सोने में। किसका निवास माना जाए? संतों ने समाधान दिया, अन्याय पूर्वक जो सोना कमाया जाता है, एकत्रित किया जाता है, उसमें तो कलयुग का निवास होगा। पर ईमानदारी से जो स्वर्ण अर्जित किया जाता है, उसमें हमारे श्री कृष्ण विराजते हैं। चूंकि परीक्षित अन्याय पूर्वक लाया गया मुकुट पहने हुए थे, मैंने अभी चर्चा की इस विषय में। जरासंध को मार करके जो मुकुट लाया गया था उसे पहने हुए थे। कलयुग जाकर के उनकी बुद्धि में निवास करने लगा, उनके सिर पर जाकर के बैठ गया। परीक्षित जब आगे बढ़े तो जंगल में भटक गए, भूख और प्यास से व्याकुल होकर के देखा तो एक आश्रम दिखाई दिया जो समीक ऋषि का आश्रम था। वहां पर पहुंचे। परीक्षित कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं है, गर्भ में ही जिसे प्रभु के दर्शन हो चुके हैं, ऐसे परम भक्त हैं परीक्षित। परीक्षित का एक नाम है विष्णुरात। विष्णु ने जाकर के जिसकी रक्षा की हो वो विष्णुरात परीक्षित। पर ऐसे भगवत भक्त के सिर पर जब कलयुग ने आक्रमण किया, जाकर के निवास किया, तो बुद्धि मलिन हो गई।
आश्रम में आवाज लगाई, अरे कोई है, मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं। कोई आवाज नहीं आई। अंदर जाके देखा तो समीक ऋषि समाधिस्थ बैठे हुए थे। कलयुग के प्रभाव से परीक्षित विचार कर रहे हैं कि ये देखो तो बगुला भगत, एक राजा इसके द्वार पर आया है, उचित तो ये होता कि राजा का स्वागत सत्कार करता, खड़े होकर के स्वागत करता, पर स्वागत से बचने के लिए बगुले की भांति बैठ करके ध्यान लगाए हुए है। जैसे मछली को मारने के लिए बगुला बैठ जाता है ना, ध्यानस्थ होकर के। अंदर कपट भरा है, ऊपर से बगुले का वेश साफ सुथरा।